अब इस साइड में जब बात करेंगे तो एक स्लैब उधर है, एक स्लैब इधर है। तो इस नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल सिविल गुरुजी में। मैं इंजीनियर अमरेंद्र भारती, कॉर्पोरेट ट्रेनर और आपके लिए सिविल गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्लैब के रेनफोर्समेंट के बारे में। जैसा आपको दिख रहा होगा, हमारे साथ है ट्रेनी इंजीनियर्स और हम लोग आए हुए हैं साइट पे। और एक बार आपको मैं साइट दिखा दूं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा साइट है जिसपे कि पूरा रेनफोर्समेंट लग चुका है, और ये किस तरीके से लगता है और हम लोग कैसे इसको लगाते हैं उसको भी सीखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। तो अगर आप भी स्लैब के बारे में सीखना चाह रहे हो कि किस तरीके से हमारा रेनफोर्समेंट लगता है, तो दोस्तों नोट्स के साथ जरूर बैठ। अब इस साइड में जब बात करेंगे तो एक स्लैब उधर है, एक स्लैब इधर है। तो इस स्लैब के लिए देखो, अब ये छोटा वाला है ना, ये छोटा स्पान, इसका L/4 देखो ये छोटा हो गया उसके रिस्पेक्ट में। तो ये L/4 सेम उस छत का L/4, दोनों को ऐड किए, बीम का जो लंबाई है चौड़ाई, उस बीम को ऐड किए, एक सरिया कटवा ली तो पूरा बिछ गया। मतलब ये सरिया आपके L/4 इधर में भी काम आ गया, वो सरिया L/4 उधर में ही काम आ गया। ये बीम रहा, इस बीम में L/4 इधर काम आ गया, L/4 उधर काम आ गया। इस बीम के लिए L/4 इधर हो गया, L/4 उधर हो गया। तो ये स्लैब के चारों साइड में आपके जो क्रैंक तोड़ के ऊपर करते, उसकी कहानी खत्म होगी, डबल मैश ही बिछ गया। तो ऐसे वाले स्लैब में आपको बिछाना एकदम आसान होता है। आसान कैसे है कि सबसे पहला जो आप नीचे वाला मेश बिछाओगे, वो एकदम सबसे पहले इस स्लैब के लिए बात करेंगे तो सबसे छोटा वाला है, बिछा दो पूरा, लेके यहां से वहां तक पूरा बिछा दो, बिछा दिया। दूसरा इसके ऊपर में डबल डबल ऐसे बिछा दो, एकदम आसान। पहला मेश कंप्लीटली पूरा छत का तैयार। दूसरा, आपको पता है कि बीम कहाँ कहाँ पे गया हुआ है, यहाँ बीम है, यहाँ बीम है, यहाँ बीम है, वहां बीम है ना, बीम है। आपको हर स्लैब के लिए लंबाई चौड़ाई आपको पता है आपके पास, है ना, कि इसका लंबाई चौड़ाई कितना है, उसका लंबाई चौड़ाई कितना होगा। तो इस वाले लंबाई चौड़ाई, अगर इसके इस स्लैब के बारे में बात करें तो इसका अगर ये पता है हमको, ये वाला चौड़ाई पता है, तो चौड़ाई क्या है, L/4 हमको पता होगा। दूसरे वाले स्लैब का देखेंगे, अगर उस वाले में चौड़ाई आता है तो उसका भी L/4 पता होगा। तो क्रैंक जो ऊपर में एक सरिया प्रोवाइड करना होगा जो कि निगेटिव मोमेंट को रेसिस्ट करेगा, दोनों को ऐड कर लेंगे। बीम का एक चौड़ाई होगा, वो चौड़ाई एक्स्ट्रा आ रहा होगा, उसको ऐड कर लेंगे, तो एक सरिया का पूरा लंबाई निकल गया। वैसे ही सरिया हम ऊपर में बिछा देंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, स्लैब में पूरा सरिया का अरेंजमेंट बिछा लेते हैं। अब नंबर निकालना होगा भैया, नंबर कैसे निकालते हैं। तो नंबर निकालने के लिए एक चीज बस आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि जैसे मानो ये हम नीचे वाला मेन बार का बात कर रहे हैं, जो नीचे वाला जो ये मेन बार बिछा हुआ है, इसका नंबर हमको निकालना रहेगा इस स्लैब के लिए। तो देखो ये बिछा कैसे रहे हैं, शॉर्टर में, लेकिन शॉर्टर में जो बिछा रहे हैं हम लंबाई कौन सा पकड़ रहे हैं, लॉन्गर वाला। ध्यान में क्या बोल रहे हैं कि जब भी आप शॉर्टर वाले में बिछने वाला बार को आप नंबर निकालते हो, देखो ये नंबर ऐसे, हम आगे चल रहे हैं, चल बिछा हुआ ऐसे है, लेकिन आगे जब चल रहे हैं तो हम कौन सा लेंथ कवर कर रहे हैं, लंबाई वाला। तो जब भी आपका ये शॉर्टर वाले का हम लोग नंबर निकालने जाएंगे, उसके लिए आपका जो लॉन्गर वाला लंबाई रहेगा, उस नंबर से हम लोग इसका स्पेसिंग को डिवाइड करेंगे, मतलब दोनों के बीच में क्या स्पेसिंग है वो डिवाइड करेंगे, तो इस शॉर्टर में लगने वाला नंबर निकल जाएगा। आया कहानी समझ में। सेम उसी तरीके से ये जो देखो लंबा वाला बिछा हुआ है, लंबा वाला बिछा है, लंबे वाले का जब हम लोग नंबर निकालेंगे तो क्या होगा कि ऐसे वाले में कर रहे हैं कवर, तो ये शॉर्टर डिस्टेंस कवर हो रहा है ना, तो लंबे वाले लॉन्गिट्यूडनल के लिए निकालने के लिए शॉर्टर वाला स्पान से उसका स्पेसिंग डिवाइड। क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसका नंबर निकालते हैं, सेम आपका इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो कभी केस क्या बनेगा, जैसे कि L/4 उसका यहाँ से यहाँ आ रहा था, यहाँ से आते आते इस कॉर्नर पे देखो L/4 आ गया होगा, है ना। सेम उसी तरीके से L/4 यहाँ से यहाँ आते आते यहाँ पे भी आ गया। अब इस कॉर्नर पे ना चारों साइड से आ रहे हैं, इस कॉर्नर पे ज्यादा जाली बन रहा है ना, इधर से भी आ गया, इस वाला भी आ गया, इस वाले ऑलरेडी आ रहे हैं। तो इस केस में कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब आपके बहुत हाई राइज बिल्डिंग बनते हैं तो कॉर्नर पे आपके चारों साइड से आके ज्यादा सरिया देखने को मिलेंगे। ठीक है। जब लो राइज बिल्डिंग मिलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग ये सरिया बिछा रहे हैं, ये जो हमारा लॉन्गिट्यूडनल सरिया है, इस सरिया को बस इतने वाले एरिया में बिछाते हैं, बाकी वाला जो इसका लॉन्गिट्यूडनल सरिया आ रहा होगा वो तो इसमें लग ही जाएगा। आया ये समझ में क्या बोल रहे हैं कि ये जो हमारा टॉप ऊपर में लग रहा है, ये टॉप वाला जो ऊपर में मेस है, ये वाला मेस, ये वाला मेस, अब इसमें देखो यहाँ तक लगते लगते यहीं तक लगा है, इसके ऊपर में नहीं लगा, क्योंकि इसको सपोर्ट के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा था लॉन्गर में, वो यहाँ पे आके लग गया, तो सपोर्ट दे दिया। अब यहाँ पे एक चीज बनता है कि जैसे यहाँ पे आपको एक चीज और देखने मिल रहा होगा,
हर एक डबल मेश बना है सब जगह, चारों साइड में डबल मेश बना है। तो देखो यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है, वहां पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं चेयर बार। चेयर बार क्या काम है इसका? काम बस इतना है, जहां पे भी हमारा डबल मेश बन रहा होगा तो डबल मेश दो मेश बन गया। दो मेश बनने के बाद अगर हम दो मेश बनाए और बीच में कुछ नहीं दिए, आदमी आएंगे कंक्रीटिंग करेंगे चलेंगे तो क्या हो जाए, दब जाएगा, चिपक जाएगा। तो डबल मेश देने का कोई जरूरत हुआ क्या? हमें डबल मेश इसलिए दे रहे थे कि ऊपर का निगेटिव मूवमेंट को खत्म करे, इसलिए ऊपर दे रहे थे, वरना नीचे में तो ऑलरेडी है ही। तो उस केस में इसको ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो ऊपर रखने के लिए डिस्टेंस मेंटेन करना, डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्या? चेयर बार। और जो चेयर बार कभी भी लगाते हैं, जैसे इसका पैर बना हुआ है, इस चेयर बार का ये जो दोनों है ना, ये दोनों, इसको बोलते हैं लेग। क्या बोलते हैं? लेग। और इसका ऊपर वाला पोर्शन को बोलते हैं हेड। हेड। और ये जो दोनों साइड वाला होता है ना, इसको बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। मतलब दो लेग होते हैं अपने पास एक चेयर बार में, ये दोनों हो गए इसके हाइट और ये हो जाता है हेड। ठीक है। अब इसको जब भी प्लेसिंग करते हैं ना, आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इसका जो प्लेसिंग है वो प्लेसिंग हमेशा क्या करना है? मेन बार पे रखना है, कभी भी इस पे नहीं रखना है। कहाँ पे रखते हैं? हमेशा मेन बार पे रखते हैं। तो इसको हमेशा प्लेसिंग मेन बार पे रखना, आपको याद रखना है। आप भी जब भी कहीं पे जाओगे इसका प्लेसिंग मेन बार पे रखना। तो इस तरीके से हम पूरा इसका चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। अब इसमें अगर आपसे पूछ दिया जाए 1 वे 2 वे, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। सरिया कैसे लगाए वो भी समझे। ठीक है, चलो बढ़िया। हाँ, क्वेश्चन पूछो। जैसे कि ये वाला बार हम लोग यहाँ से लिए, हाँ और जस्ट इससे पहले जब हम लोग बराबर लेना था, हाँ तो एक बार हम लोग बढ़ा के लिए ये वाला, यहाँ पे आया एक बार, एक बार तो छोटा हो गया, फिर एक बड़ा बार बड़ा हो गया, फिर एक छोटा हो गया। कौन सा? नीचे वाला था, नीचे वाला ये। हाँ, मेन बार के बारे में। नीचे वाला। Yes, sir। हाँ ये ये, एक ऊपर तक, एक ज्यादा हाइट तक आया है, एक फिर हाँ वाला वो, बड़ा हुआ, फिर एक छोटा। हाँ अब देखो, जैसे कि लास्ट साइड में जब हम लोग अल्टरनेट क्रैंक तोड़ते हैं तो उस केस में क्या होता है? क्रैंक तोड़े, क्रैंक तोड़ने के बाद क्या होता है? एक सरिया जा रहा है और उसको ऊपर कर दिए तो नीचे वाला प्लेस खाली रह गया, क्योंकि उस कॉर्नर पे हमारा जो लोड रहता है, जो लोड का इफेक्ट रहता है, नेगेटिव मूवमेंट, वो ऊपर साइड में रहता है। तो सरिया हमको ऊपर में चाहिए, नीचे में कम सरिया चाहिए, ऊपर में ज्यादा सरिया चाहिए। यहाँ पे हम क्या किए हैं? सरिया को कट करा दिए हैं, नीचे में कम है लेकिन ऊपर में पूरा होगा। ऊपर में देखो कहीं भी स्पेस खाली नहीं होगा, प्रॉपर एक स्पेसिंग के साथ में होगा। जो मेन बार हम लोग, हाँ उसमें क्या किया कि देखिए, एक हाँ वो कम ही कर दिए, कम कर दिए, एक हाँ पूरा एक जाके एक तो पूरा दिए हैं ताकि जाके फंसाए हम, लॉक करना जरूरी है। यहाँ पे हाँ, दूसरा कम है कि दूसरा एक को कम कर दिए हैं ताकि नीचे में उतना रेनफोर्समेंट नहीं लगेगा। तो ये क्या किया है ना कि रेनफोर्समेंट को यूज करने का, कि कम यूज करके किस तरीके से हम अच्छे तरीके से बना पाए, वो काम यहाँ पे हुआ है। हाँ, मतलब इकोनॉमिकल भी बनाया गया है और एकदम पूरा सेफली भी है। बहुत अच्छा है ना सर। इसको डबल मैच 2 वे स्लैब बोलेंगे। इसको 2 वे स्लैब बोलेंगे। पूरा हमारा 2 वे स्लैब डबल मैश चारों साइड में बनता ही है, इसको 2 वे स्लैब बोलते हैं। ठीक है ना। हाँ, मतलब इसको पहचानने का, करने का एक ही तरीका है, लॉन्गर स्पान अपॉन में शॉर्टर करो। अगर हमारा 2 से बड़ा हो गया तो उसको 1 वे बोलेंगे, 2 से छोटा हो गया तो 2 वे बोलेंगे। और 2 वे की तरह से हम लोग सरिया लगाएंगे। 1 वे होगा तो 1 वे की तरफ से सरिया लगाएंगे, उसमें बस एक ही साइड में लगेगा। जैसे 1 वे में क्या होता था कि ये दोनों साइड में लगेगा, लोड जा रहा है तो इसी दोनों साइड में मेश देंगे, इस दोनों साइड में देने की जरूरत नहीं है, इसी दोनों साइड में देंगे। यहाँ पे सर सब कुछ 2 वे स्लैब ही है एक तरफ। यहाँ पे पूरा रेनफोर्समेंट ही 2 वे स्लैब की तरह लगाया गया है। ठीक है, तो और भी ज्यादा सेफ्टी के लिए, लेकिन अगर जहां हमारा 1 वे है तो 1 वे देंगे तो और भी बेस्ट। ठीक है ना। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, किस तरीके से हम 1 वे और 2 वे में हम अपना रेनफोर्समेंट को बिछाते हैं और एकदम अलग ही तरीके से यहाँ पे लगा हुआ है। इन चीजों को भी आप समझ पाए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप जरूर लिखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वो भी इन चीजों को सीख सके। और अगर आप भी इन सारी चीजों को सीखना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 9111001234 पर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अब अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।